आज हम बात करेंगे जी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। पहले हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इंट्रोडक्शन पे बात कर ली कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं और उनको उनके हमें ज़रूरत होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उनको हम माइक्रोस्कोप से या मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्टिव से मैग्नीफाइंग टेक्निक से उनको हम देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो आज हम बात करते हैं उसकी कैटेगरीज हैं। आगे से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें दो कैटेगरीज में कन्वर्ट किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, तकसीम किया जाता है। दैट इज द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स केमिकली सिमिलर भी हैं और इनमें बहुत बड़ा फर्क भी है। सिमिलर कैसे हैं? एक जैसे हैं। दे आर केमिकल सिमिलर इन अ सेंस के दे बोथ कंटेन द न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। जो बेसिक केमिकल मशीनरी है, जो मेकिंग अप के कंपाउंड्स हैं, वो दोनों में सेम है। और they also use the same kind of chemical reactions to metabolize food, build protein, store energy। सही है जी। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसीजर्स, मेटाबॉलिज्म के जो प्रोसीजर्स, इनके मैकेनिज्म्स हैं, वो मोर और लेस सिमिलर ही। उसी तरह बिल्डिंग प्रोटीन्स होती है, बिल्डिंग में मटेरियल के तौर पर प्रोटीन्स को इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह के एंजाइम्स हैं इनमें। एनर्जी स्टोरेज के लिहाज से कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को इनको यूज करते हैं, फैट्स के कंपोनेंट्स होते हैं। जो फर्क है, ये तो उनके आपस में सिमिलैरिटीज की बात हो गई। जो फर्क है उनमें वो ज्यादातर किस बुनियाद पे है? दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल्स एंड मेम्ब्रेन्स एंड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेलीज जिसको हम बोलते हैं, वो स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। इस वजह बुनियाद पे हम प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स दो कैटेगरीज में ऑर्गेनिज्म को तकसीम करते हैं। पहली बात प्रोकैरियोट्स। बात को थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल इसके इसके उसमें ही है, इसके नाम में है। प्रो मीन प्रीवियस और कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। प्रिमिटिव और ओल्डर सेल्स, ये प्रोकैरियोट्स को पुराने सेल, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। क्योंकि एक थ्योरी ये है कि इनिशियली द फर्स्ट सेल्स व्हिच वर देयर, दे वर द प्रोकैरियोट्स। प्री न्यूक्लियस ये थे, पहले ये थे। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द सेल्स था, कुछ भी नहीं था, न्यूक्लियस नहीं होता था। और फिर इसी से यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए। एक थ्योरी एक किस्म की है, इसीलिए इसे प्री न्यूक्लियस ग्रीक में कहा जाता है। सो इनके characteristics क्या है प्रोकैरियोट्स के? दैट इज देयर डीएनए इज नॉट इनक्लोज्ड विद इन अ मेम्ब्रेन। सिंगुलर सर्कुलरली अरेंज्ड क्रोमोसोम होता है इनका। जो आप कह सकते हैं न्यूक्लिक मटेरियल है, वो इनक्लोज नहीं होता सेल मेम्ब्रेन, किसी भी किस्म की मेम्ब्रेन में। डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है। मैं साथ ही यहाँ से इमेज के साथ ही आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास प्रोकैरियोट्स, इनका जो न्यूक्लिक एसिड है, सर्कुलर डीएनए है, ये साइटोप्लाज्म में ही पड़ा होता है और ये किसी इनक्लोज्ड मेम्ब्रेन में नहीं होता। ठीक है जी। Their DNA is associated with chromosomal proteins. The prokaryotes. Their DNA is not associated with histones, special chromosomal proteins that are found in eukaryotes. इनका DNA के साथ histones के specialized proteins होती हैं जो उसके साथ मौजूद होती हैं। वो प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस जो DNA होता है, इसको न्यूक्लिक एसिड से होता है, उसमें नहीं होती। पहली बात, वो कब किसी इनक्लोज नहीं होता, वो साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है और उसके साथ साथ कोई स्टोन प्रोटीन्स या इसके साथ एसोसिएटेड, इसके साथ लिंक नहीं होती। प्रोकैरियोट्स दे लेक द मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज। इनके जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। एंड देयर सेल वॉल इट कंटेन्स द कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड पेप्टिडोग्लाइकेन। तो उनकी सेल वॉल में हमारे पास वेरी कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होती हैं, उससे बनी होती है, जिसको पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं मोस्टली। And prokaryotes, they divide by binary fission. During this process, DNA is copied, splits into two cells. डायरेक्ट प्रोकैरियोट्स का क्या होता है? पहले उनका न्यूक्लियस डीएनए डिवाइड होता है और फिर उसके बाद सेल भी डिवाइड। अब अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यूकैरियोट्स, इसके नाम में ही यू मींस ग्रीक में ट्रू को बोलते हैं, सच्चा, इन द ट्रू फॉर्म, एंड कैरियोट्स न्यूक्लियस। तो इस माइक्रो इनको इन ऑर्गेनिजम्स को, द ऑर्गेनिजम्स जो विच आर कैरिंग द ट्रू न्यूक्लियस, जिनका असली न्यूक्लियस होता है, जिसका मतलब ये है कि इनका न्यूक्लियर मटेरियल साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरा नहीं होता, सर्कुलर या सिंगल थ्रेड की तरह पड़ा हुआ नहीं होता। इनफैक्ट वो क्या होता है? वो एक
प्रॉपर न्यूक्लियस की फॉर्म में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस वगैरह होते हैं और स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसकी ये कवर कर रहे होते हैं न्यूक्लियर मटेरियल को। So their DNA is found in the cell's nucleus, which is separated from the cytoplasm by a nuclear membrane. Nuclear membrane होती है और न्यूक्लियस होता है। And then the eukaryotes, इनमें क्या होता है, इनका जो DNA होता है वो एसोसिएट करता है प्रोटीन, उसके साथ कोई एसोसिएटेड प्रोटीन, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। Then यूkarयोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हुआ, न्यूक्लियस भी इनक्लोज्ड हुआ, उसके अंदर प्रोटीन्स भी हुई, हिस्टोन्स वगैरह एसोसिएटेड विद द न्यूक्लिक एसिड डीएनए। देन दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, जो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसाइम, ये सब मौजूद होते हैं। और इन ऑर्गेनेल्स की मौजूदगी वजह से लाइसोसाइम, गोल्जी बॉडी की मुझे प्रॉपर एक साइटोस्केलेटन सा बनता है सेल का, और इसीलिए इसके सेल्स को ट्रू सेल्स, ट्रू न्यूक्लियस वाले सेल्स बोलते हैं। देयर सेल वॉल जो होती है वो केमिकली सिंपल होती है, जो इसमें थोड़ी सी बात ये भी है कि रेजिस्टेंस इन सेल्स की कम होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन में कंपैरेटिवली रेजिस्टेंस ज्यादा होती है जो प्रोकैरियोट्स में होता है। और इसकी सेल डिवीजन जो यूकैरियोट्स होती है यूजुअली माइटोसिस के जरिए, जिसमें क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं एंड देन सेपरेट डुप्लीकेट न्यूक्लियाई बन जाते हैं, फिर अकॉर्डिंगली साइटोप्लाज्म भी जो है वो डिवाइड होता है, ऑर्गेनेल्स फॉलो करते हैं और दो आइडेंटिकल सेल्स आखिर में हमारे पास बन जाते हैं। अगर हम साइज की बात करें प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स की, सबसे पहली बात तो साइज कंपैरेटिवली प्रोकैरियोट्स पुराने सेल, लेकिन साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है, 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। यूकैरियोट्स एक बड़े साइज के 10 to 100 माइक्रोमीटर डायमीटर तक हो सकते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे मैं कह चुका हूँ कंपैरेटिव टेबल में, अब हम वही बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, न्यूक्लियाई भी नहीं होता, और यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाई इसमें मौजूद होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज हैं, फॉर एग्जांपल मतलब गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ये यूकैरियोट्स में सिर्फ होती हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। फ्लैजेला जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में, वो 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स पे कंप्राइज करते हैं, जबकि मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, कम्प्लेक्स फॉर्म होती है यूकैरियोट्स में फ्लैजेला अगर जब जिनमें मौजूद होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली एक शुगर कवरिंग भी इसको बोलते हैं। तो यूजुअली जो जो होती है ग्लाइकोकैलिक्स, ये कैप्सूल की फॉर्म में या स्लाइम लेयर की फॉर्म में होती है प्रोकैरियोट्स में। ये शुगरी एक ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की कवरिंग होती है जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती है, और ग्लाइकोकैलिक्स में ये बाज प्रोकैरियोट्स में मौजूद होती है और कैप्सूल की फॉर्म में। यूकैरियोट्स में अगर ग्लाइकोकैलिक्स है, कुछ सेल में होती है, और देन उनमें जिनमें ये सेल वॉल लेक कर रहे होते हैं। और देन सेल वॉल, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है, मैं पहले बता चुका हूं कि वो पेप्टिडोग्लाइकेन पे मुश्तमिल होती है। और सेल वॉल यूकैरियोट्स की सूरत में केमिकली सिंपल होती है जब प्रेजेंट हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, इसमें स्टेरोल्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मौजूद होती है उसमें स्टेरोल्स होते हैं, जबकि यूकैरियोट में स्टेरोल, कार्बोहाइड्रेट्स ये रिसेप्टर्स के तौर पे मौजूद होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फर्क जो है, डिफरेंस जो है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में साइटोस्केलेटन का है। प्रोकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन नहीं होता, यूकैरियोट्स में साइटोस्केलेटन, सही है जी, एक ढांचा, सेलुलर ऑर्गेनेल्स का ढांचा मौजूद होता है, जो बड़ा इजीली वो नजर भी आता है और कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स बनाता है सेल्स को। राइबोसोम्स, उनकी सेडिमेंटेशन, ठीक है जी, राइबोसोम्स जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए के तौर पे आगे काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इनकी बड़ी मदद होती है। उनकी सेडिमेंटेशन रेट, उनका साइज जो होता है प्रोकैरियोट्स में कम होता है, यूकैरियोट्स में लार्जर ऑर्गेनिज्म में 80s होता है और कुछ स्मॉलर में 70s भी है। क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है, मैं पहले कह चुका हूँ, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, स्टोन्स नहीं होती। और यूकैरियोट्स की फॉर्म की सूरत में हमारे पास जो क्रोमोसोम या डीएनए होता है, मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं, स्टोन जो है वो भी अरेंजमेंट में मदद देते हैं। प्रोकैरियोट्स की जो डिवीजन है, सेल डिवीजन, वो बाइनरी फिशन के जरिए होती है, डायरेक्ट डिवीजन होती है इनटू 2 सेल्स। और यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन माइटोसिस के थ्रू होती है।
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोट्स में नहीं, मियोसिस के थ्रू नहीं, डायरेक्टली डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है एट टाइम्स वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। कुछ जो बैक्टीरिया मेनली हैं इस कैपेबल होते हैं कि ट्रांसफर कर सकें, लेकिन मियोसिस नहीं होता। मियोसिस का प्रोसेस सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। हम स्ट्रक्चर की बात करें, बड़ा सिंपल आपके सामने है। प्रोकैरियोट्स, न्यूक्लिक एसिड हो गया, और उसके अंदर फ्री ऑर्गन मतलब न्यूक्लियर, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस वगैरह नहीं होता। ठीक है जी, राइबोसोम्स चाहिए होते हैं, दोनों को चाहिए होते हैं, वो मौजूद रहते हैं। और इसके अलावा बाकी जो यूकैरियोटिक सेल्स है, प्रॉपर न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए बड़ा जबरदस्त साइटोस्केलेटन होगा, साइटोसोल्स हमारे पास होगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया कंपैरेटिवली हमारे पास जो हैं वो जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो इसमें होंगे। राइबोसोम्स दोनों में मौजूद होते हैं। कैप्सूल्स आ गया, फ्लैजेला प्रोकैरियोट्स में आ गया, और पिलस आ जाए, पिलाए जो हैं वो भी प्रोकैरियोट्स का करेक्टरिस्टिक्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द टॉक।